हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12th का अकाउंट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। ध्यान से अच्छे समझना, बहुत आसान टॉपिक है। और आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, ताकि अगली क्लास में क्वेश्चन बना के फिर पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान समझना, तुम्हें इस टॉपिक पे चलने से पहले तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आज की क्लास में आपको कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का फॉर्मेट मैं यहीं से याद करवा के भेजूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा घर जाकर उसको लर्न करने की, राइट। तो आप सबको पता है क्या आता है डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरीज, टू कमीशन, टू रिजर्व्स और लास्ट में आता है टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। यहाँ आता है बाई P&L अकाउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस हो गया तो बाई डिविजिबल लॉस। ये मैक्सिमम चीजें आती हैं। P&L अप्रोप्रिएशन का आपको फॉर्मेट पता है, राइट। चलो अब हम बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं क्लास? दो मेथड। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नाम से ही पता पड़ रहा है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, हियर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। ध्यान समझना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो फिक्स्ड रहता है, राइट। In case of fixed capital account method, the balance of partner capital account is fixed. Fixed capital account method में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहता है वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, राइट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में here the balance of partners capital account changes। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है, तो उसे बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाते हैं। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। पहला जो अकाउंट होगा वो होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पहला अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ध्यान समझना, फिक्स मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहता है। हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पार्टनर का करंट अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इनके बैलेंसेस के बारे में भी लिख लेते हैं, समझाऊंगा मैं जब आपको अकाउंट बनाऊंगा तब, राइट। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनाए जाते हैं, करंट और कैपिटल। पार्टनर करंट अकाउंट का क्या हो सकता है? इट मे हैव डेबिट बैलेंस। यहां से क्लास एमसीक्यू भी पूछ लिया था, आपके में भी क्लास कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो इट मे बी डेबिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है एंड निल बैलेंस भी हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है। यानी कि फिक्स मेथड में फिक्स मेथड में करंट अकाउंट बनाते क्यों है, क्या है ये क्लास? देखो नाम क्या है, फिक्स मेथड। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो फिक्स्ड है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, फिर ड्रॉइंग्स कहाँ लिखेंगे, लॉस गेन कहाँ लिखेंगे? उसके लिए नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें दो अकाउंट बनाना है, कैपिटल करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और निल बैलेंस यानी जीरो बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इट मे हैव क्रेडिट बैलेंस एंड निल बैलेंस ओनली। ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट और निल बैलेंस हो सकता है, यानी कि फिक्स मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। यानी कि करंट अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी कुछ भी आ सकता है, राइट। लेकिन इसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा ही होगा हमेशा।
या जीरो हो सकता है, तो आंसर हमेशा टू बैलेंस सीडी ही बचेगा। अभी मैं तुम्हें फॉर्मेट बनाऊंगा सबके सब, और तुम भी कॉपी किताब निकाल लो प्लीज, अपनी नोटबुक तो निकाल लो और इनको लिखते चलो मेरे साथ साथ, तभी तुम्हें समझ आएगा अच्छे से, राइट। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड बनाते हैं क्लास, यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। यहाँ पे एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। फिक्स में करंट और कैपिटल दोनों बनता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इट मे हैव, इसका कौन सा बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस कॉमा क्रेडिट बैलेंस एंड नील बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और नील बैलेंस भी। मतलब हर एक अकाउंट, मेरे पास 3 अकाउंट है, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे करंट और कैपिटल दोनों बनता है। हर किसी का डेबिट क्रेडिट और नील बैलेंस कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम, बस फिक्स्ड का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है फिक्स मेथड का, उसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और नील तो किसी का भी हो सकता है, राइट। अब मैं इन तीनों का फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ, और फॉर्मेट तुमको याद भी करना है, राइट। तुम किसी भी कीमत में अगली क्लास में आओ तो फॉर्मेट जरूर याद करके आना, राइट। हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्लास पर्टिकुलर्स अमाउंट, हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया। अच्छा एक चीज समझना, मैं ये जो फॉर्मेट बना रहा हूँ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है फ्लक्चुएटिंग मेथड में, है ना। किसका फॉर्मेट है क्लास, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, वो भी कौन सा मेथड का, फ्लक्चुएटिंग मेथड का, है ना। फ्लक्चुएटिंग मेथड का ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। ध्यान रखना ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, साल के शुरू में जो कैपिटल लिखा रहता है ना, ये वो है। और ये 2 ड्राइंग्स जो आपने प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाल लिए हैं, बस ये 2 चीज तुम याद करो पहले। इन दोनों चीजों को दिमाग में रखो, फिर सारा फॉर्मेट तुम्हें मैं याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है। इन 2 चीजों को सेट कर लो। सर आपने कैपिटल का बाई बैलेंस बीडी ही क्यों लिखा, क्योंकि बेटा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। किसका होता है क्लास, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट, तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, राइट। ड्राइंग में 2 ड्राइंग्स, ओके। तो जितनी कैपिटल लगाई है ओपनिंग कैपिटल वो यहाँ पे, ड्राइंग्स यहाँ पे आ गई, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ये देख रखा है, जितनी चीजें डेबिट में है उन सबको क्रेडिट भेज दो, जिसके नीचे ABC नाम लिखा रहता है, AB रिजर्व मत भेजना, क्यों, रिजर्व में AB लिखा नहीं रहता। P&L मत भेजना, क्यों, इसमें AB लिखा नहीं रहता, ये तो अभी क्रिएट किया है, इसको पार्टनर को नहीं देते क्लास, ये तो अलग से रख रखा है। तो यानी कि इन दोनों को छोड़कर P&L और रिजर्व को, डेबिट साइड की सारी चीजें क्रेडिट, क्रेडिट साइड की सारी चीजें डेबिट, इस तरीके से उल्टा ट्रांसफर कर दो। देखो तो डेबिट साइड क्या क्या होता है मुझे बताओ। सबसे पहले डेबिट साइड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भेज दो यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स, राइट, बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स। जितनी भी चीजें क्लास यहाँ पे डेबिट में है एप्रोप्रिएशन की, वो सारी चीजें क्लास आप क्रेडिट में नोट कर दो। और जितनी भी चीजें एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है, तो 2 ही चीजें थी क्लास उसके अंदर, एक तो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरा है डिविजिबल लॉस, अगर हुआ तो प्रॉफिट लॉस एक साथ तो नहीं हो सकता। मतलब इसमें क्या है, उसमें क्या है ए बी करके लिखाते थे, इसमें क्या ए का ए में डाल दो, बी का बी में डाल दो, ये हो गई मैक्सिमम चीजें, खत्म, फॉर्मेट पूरा का पूरा हो गया। अब इसके बाद अगर किसी ने साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो यहां लिख देना बाय बैंक। बाय बैंक किस चीज के लिए है क्लास, ये एडिशनल कैपिटल। अगर साल के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। और कोई विड्रॉ अगर कर लेता है तो टू बैंक, भाई अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, जो पूंजी लगाई थी उसमें से विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, डन। आप इसको जोड़ दोगे, आप इसको जोड़ के यहाँ लिख दोगे, क्या लिख दोगे, टू बैलेंस CD। तो ये जो आपके पास बैलेंस आ रहा है ये क्लोजिंग बैलेंस है। मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पे क्लास, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। सर है तो ये डेबिट साइड, बेटा अकाउंट्स 11th में पढ़ा होगा आपने, क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से इसका डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो फ्लक्चुएटिंग का जो कैपिटल अकाउंट बनता है, यानी
ये जो फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट है, इसका क्रेडिट डेबिट नील बैलेंस कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, राइट। यहाँ भी आ सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो जो फ्लक्चुएटिंग मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है वो तुम्हें लर्न हो चुका है। कैसे? ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना, ड्राइंग यहाँ लिखना, एप्रोप्रिएशन की सारी डेबिट की चीज यहाँ पे, सारी क्रेडिट की चीज यहाँ पे, जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट को छोड़कर। एडिशनल कैपिटल लगाया जाएगा तो बाय बैंक, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैपिटल। कोई भी पैसे लेके आता है बिजनेस में, एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैपिटल, बैंक में टू कैपिटल, कैपिटल बाय बैंक। तो यहाँ पे क्लास कैपिटल में बाय बैंक, एडिशनल कैपिटल। विड्रॉ है तो आपने यहाँ कर दिया, सीडी इधर इधर कहीं भी बच सकता है सीडी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो क्लास, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब आते हैं क्लास हम लोग फिक्स्ड मेथड पे। तो फिक्स्ड मेथड पे दो अकाउंट बनाए जाते हैं फिक्स मेथड से। एक हो गया पार्टनर्स का करंट अकाउंट। वीडियो पॉज करो और फटाफट करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, उतने बड़ा बनाना जितना बड़ा पहले बनाया था। और इसके अलावा बनता है क्लास पार्टनर्स का फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स मेथड में हम करंट अकाउंट भी बनाते हैं, हम कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, दोनों को हमें बनाना है। फिक्स मेथड में करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना है। सर मुझे पता कैसे चलेगा क्वेश्चन फिक्स मेथड है? क्योंकि क्लास क्वेश्चन में लिखा रहेगा देयर फिक्स्ड कैपिटल। याद है मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कहा था कहीं पे फिक्स्ड अगर लिखा गया हो तो समझ जाना वो फिक्स मेथड है। या करंट अकाउंट दिख भी जाए तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, झलक भी दिख गई करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट क्यों है वो? क्योंकि क्लास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, राइट। तो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हमें दो चीजें बनानी है क्लास, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप यहाँ बना लो। ये रहा क्लास करंट अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कैपिटल का नहीं है, करंट का है, राइट। लिखा रहेगा देयर करंट अकाउंट बैलेंस, और ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो देयर करंट अकाउंट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसे यहाँ उतार देना। जो ड्रॉइंग्स है उसको आप यहाँ उतार देना, टू ड्रॉइंग्स, राइट। जैसा आपने पहले किया ना, सब कुछ वैसे ही करने जा रहे हो। वहां भी बीडी लिखा हुआ था क्लास, यहाँ भी बीडी लिखा हुआ था, यहाँ भी बीडी है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, ये क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस है। अब एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें डेबिट लिखी है सब यहाँ उतार दो, सब यहाँ पे क्रेडिट। ए का ए में, बी का बी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरीज, ए का ए में, बी का बी में, बाई कमीशन, ए का ए में, बी का बी में। अगर प्रॉफिट है तो बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स, ए का ए में, बी का बी में। बस, और तो कुछ है नहीं। इधर साइड दो चीजें आती हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। और अगर लॉस हो गया तो फिर उधर प्रॉफिट नहीं होगा, एक ही चीज हो सकता है, डिविजिबल लॉस, राइट, ए और बी में। डन। एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल यहाँ पे नहीं आता, मैं बताऊंगा क्लास अभी क्यों नहीं आता। पिछले क्वेश्चन में देखो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल भी लिखा था, वो यहाँ पे नहीं आएगा। और इसका जो बैलेंस है अगर वो इधर बचता है, टू बैलेंस सी डी, ऑब्वियस एक क्रेडिट बैलेंस है, मैं बता चुका हूँ। अगर इधर बैलेंस बचता है बाई बैलेंस सी डी, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस। तो इस तरीके से क्रेडिट और डेबिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। डेबिट में बचता है तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में बचता है तो डेबिट बैलेंस। मतलब करंट अकाउंट फिक्स मेथड का और फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट दोनों सेम है, बिल्कुल यस, दोनों ही सेम है। फिक्स का करंट और फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट दोनों ही बिल्कुल सेम है, दोनों ही एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट बनाऊं, अगर मैं फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट बनाऊं यहाँ पे, तो फिक्स में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें किस तरीके से बनाया था? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, बस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया आपने, राइट। ये ओपनिंग है, जो ओपनिंग है ध्यान से देखना, वही सेम टू सेम क्लोजिंग हो जाता है, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, इसीलिए तो मेथड का नाम फिक्स्ड है। तो सर ये बना क्यों रहे हैं क्लास? कुछ नहीं, बस ये एक फॉर्मेलिटी है बनाने की। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहता है एंड नथिंग, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिक्स मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, सब कुछ। क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें थी उन सबको तो करंट में भेज दिया, बाकी जितनी भी एडिशनल चीजें थी उनको तुमने करंट में भेज दिया, तो कैपिटल में ओपनिंग वही क्लोजिंग। लेकिन अब सवाल ये आया
क्या पार्टनर्स फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी चेंज नहीं होता? हाँ, कभी चेंज नहीं होता, बस 2 केसेस में चेंज हो सकता है। ओनली देयर आर 2 एक्सेप्शन जहां पे फिक्स मेथड में भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो सकता है। कब हो सकता है? जब कोई एडिशनल कैपिटल लगा दे तो। याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने यहां पे देखो बाई बैंक एडिशनल कैपिटल और टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल नहीं लिखा था, है ना? तो यहाँ पे बाई एडिशनल कैपिटल, अगर कोई साल के बीच में एक्स्ट्रा पैसे लगा देता है तो क्लास यहाँ पे सीडी चेंज हो जाएगा। अब ये है, क्या ये सीडी इधर आ सकता है? इम्पॉसिबल। एक गुल्लक है, मैं उसमें 10 रुपए डाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या तोड़ने के बाद ऐसा हो सकता है 11 रुपए निकल जाए? कभी नहीं हो सकता। तो अगर मैंने बिजनेस में 10 रुपए लगाए मान लो, तो क्लोजिंग 10 रहेगा, 10 के बाद 1 लाख रुपए और लगा दिए, 10 प्लस 1 11, तो क्लोजिंग 11 रहेगा। तो क्लोजिंग इधर ही हमेशा आएगा, या इधर ही आएगा हमेशा, इधर कभी नहीं आ सकता। अच्छा, एक और आइटम कौन सा था सर? विड्रॉ ऑफ कैपिटल। हाँ, अब सर एक बात बताओ, क्या अगर मैं विड्रॉ कर लूं पैसे, तो यार ये मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास साल के शुरू में 10 लाख की कैपिटल, 1 लाख और लगाया आपने, हो गया 11 लाख, तो 11 में से अगर तुमने पूरा 11 भी विड्रॉ कर लिया तो यहाँ 0 बचेगा, नील बैलेंस। 11 में से 10 विड्रॉ करोगे 1 बचेगा, 9 विड्रॉ करोगे 2 बचेगा, तो मतलब बचेगा इधर ही। क्या 11 में से 12 विड्रॉ कर सकते हो? गुल्लक में 11 डाल के 12 निकाल सकते हो? नहीं। तो जब मेरी कैपिटल में है ही 11, तो मैं 11 ही विड्रॉ कर सकता हूँ। क्लास यहाँ पे सीडी कुछ ना कुछ इधर आएगा, अगर नहीं आए तो 0 आएगा, बस इधर कभी नहीं आ सकता। तो सर उसमें कैसे आ रहा था? उसमें इसलिए आ रहा था क्योंकि उसमें ड्राइंग्स था, उसमें लॉस था, क्या पता है बहुत ज्यादा लॉस हो जाए और जिसकी वजह से क्लास ये साइड बड़ी हो जाए, बैलेंस इधर बच जाए। बट इसमें तो हम प्रॉफिट्स को लिख ही नहीं रहे, लॉस को लिख ही नहीं रहे, ड्राइंग को लिख ही नहीं रहे, तो इसका हमेशा बैलेंस यहाँ आएगा। इसीलिए कहते हैं क्लास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्लास क्रेडिट बैलेंस रहता है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। ये है क्लास सारा फंडा इसका। ओके, तो हमने कंक्लूजन देखा, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स के 2 अकाउंट, करंट का 1 अकाउंट। करंट और कैपिटल में फिक्स मेथड में कैपिटल का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस रहता है, बाकी करंट अकाउंट का कोई बैलेंस हो सकता है, और फ्लक्चुएटिंग का जो करंट कैपिटल अकाउंट है उसका भी कोई भी बैलेंस हो सकता है। फॉर्मेट आपको अच्छे से पता चल गया, ये फॉर्मेट तो बहुत ही सिंपल है। फिक्स का कैपिटल अकाउंट है, फिक्स का जो करंट अकाउंट है उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट जैसा, कुछ भी चेंज नहीं है। बस इसमें ओपनिंग बैलेंस किसका आता है? कैपिटल का, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल सब इसी में आ जाता है क्योंकि कोई दूसरा अकाउंट है नहीं। अगले वाले में फिक्स में यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस आता है, पहली चीज। और दूसरी बात, ये जो क्लोजिंग ओपनिंग है कहीं भी हो सकता है, कहीं भी क्लोजिंग ओपनिंग हो सकता है, और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसका हमेशा ये बैलेंस रहेगा। तो फाइनली क्लास मैंने कोशिश करी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाने की। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं डेली बेसिस पे क्लास आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, कोशिश करूंगा धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ाऊँ, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम क्लास आने वाला है 12th वालों का, थोड़ा सा टाइम वहाँ लग रहा है, लेकिन जैसे ही उनके पेपर खत्म होते हैं क्लास फिर दिन रात आप ही के पीछे काम करना है। आई होप आप सपोर्ट जरूर करोगे। किसी भी चैप्टर की वीडियो देखनी है, ऑलरेडी मैं अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, देखो क्लास और मुझे बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगे और आप सपोर्ट करना चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए दिन रात और बनाऊं, तो वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट में, सारे दोस्तों में। यहाँ पूरी प्रिपरेशन A to Z आपके अकाउंट, इको, बीएसटी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल पे क्लास आपको कराई जाएगी टिल एग्जाम के लास्ट डेट तक। आई होप क्लास आप शेयर जरूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इनको अच्छे से लर्न करके पढ़ के आना, कोई डाउट कमेंट सेक्शन में बताना मुझे।